चलिए भाई, सोमवार की सुबह नया कारोबारी हफ्ता, और अब फ्रंट जान लीजिए, ये एक छोटा कारोबारी हफ्ता है। इस हफ्ते गुरुवार को बकरीद के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे। छुट्टी से याद आया, वैसे आज यूएस के मार्केट्स मेमोरियल डे के चलते कामकाज नहीं करेंगे, तो वो एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। दूसरी बात, ये लास्ट वीकली साइकिल है इस मंथ मई की, तो इस हफ्ते मंथली एक्सपायरीज की करनी है तैयारी। कल यानी कि मंगलवार को एनएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी की तैयारी करिएगा, और क्योंकि गुरुवार को मार्केट हॉलिडे है, बुधवार यानी कि परसों बीएससी के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स, तो 2 मंथली बैक टू बैक एक्सपायरीज कल और परसों सामने खड़ी हुई हैं। तीसरा, हमारा रिजल्ट सीजन अब लास्ट लेग में है। ये एनुअल रिजल्ट्स थे, 2 महीने की मियाद थी, वो मियाद खत्म होने आ रही है। लास्ट वीक है नतीजों के सीजन का, और ठंडे नतीजे बचे कुछ, अब निफ्टी 50 के नंबर्स रह गए। 3 रिजल्ट्स आने इस हफ्ते, वो सामने मैपिंग कर दी गई है आपके लिए। और हां, मेगा इवेंट्स की कड़ी में कल नई दिल्ली में सीएनबीसी आवास का भारत इकोनॉमिक संवाद भी है, जहां हमारे साथ देश के तमाम प्रोमिनेंट वॉइसेस जोड़ने जानी है। खैर, आज खुलते ही रिएक्ट करना है ट्रम्प साहब, पूरे वीकेंड उनके बजते ट्रम्पिट पर बहुत कुछ है। उन सारे ये, हाँ, पहले तो ऐसी ऐसी इमेजें भी शेयर कर दी थी, तो मैं भूल गया था। इसके बाद क्योंकि बहुत डेवलपमेंट, तो भूल गया था मैं। मिडिल ईस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, प्लेट फ्लिप होगी तो ग्रीनलैंड पर भी झांकने लगे थे। चालू आदमी है भाई। खैर, इस बीच भारतीय बाजारों में कंसोलिडेशन का मूड कंटिन्यू करता हुआ, वो पिछले हफ्ते की शुरुआत से जो अपन ऑल्टरनेट पैटर्न की बात कर रहे हैं ना, वो अभी भी फिट बैठता है। 7 ट्रेडिंग सेशंस हो गए, लाल और हरे के बीच में आए दिन ऑल्टरनेटिवली भारतीय बाजार झूलते हुए आपको नजर आएंगे। खैर, आज से देश भर में 9 तपे की शुरुआत हो रही है। वो 9 सबसे भीषण गर्मी वाले दिन। कल किसी ने ऐसी भेजा था कि 9 तपे में बोला जाता है घर के बाहर नहीं निकलना, जितना अवॉइड कर सको करो। हमारा निफ्टी तो पिछले कई दिनों से निकल ही नहीं रहा, कहीं वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आइए देखिए क्या कंसोलिडेट, लाल हरे में झूल रहे हैं। पिछले 1-1.5 हफ्ते से तो कहीं गया ही नहीं हमारा निफ्टी 50, ये हाल है। खैर, आज के गिफ्ट निफ्टी के संकेत लेकर आइएगा। गिफ्ट निफ्टी कह रहा हम 1% मजबूती के साथ, गैप के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। तकरीबन 250-250 पॉइंट के गैप अप की कर लीजिए तैयारी। और ग्लोबल क्यूज में जाऊं उससे सबसे पहले, ये सारे डेवलपमेंट, ट्रम्प साहब लेफ्ट राइट, क्या डील नो डील, सब कुछ होता ही चले जा रहा है, पर उस बीच एक इंपॉर्टेंट वेरिएबल हमारे लिए खड़ा हुआ है, वो है कच्चा तेल, जो हमने फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था $105.50 पे, 105.5 पे, $100 के नीचे तकरीबन $6-6.5 का कूल ऑफ हमें बचाना है। खैर, एशियन पीयर्स लेकर आइएगा स्क्रीन पे। मूड ठीक ही है, क्योंकि डील हुई नहीं हो, लग के ऐसा सुगबुगाहट लग रहा है, हमें वहीं दस्तक दे रहे हैं, हम वहीं पहुंच रहे हैं। वही मोमेंटम आपको अक्रॉस एशिया नजर आएगा। मार्केट्स अच्छा कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स फ्राइडे को हम जब क्लोज हुए थे, तो उस समय यूएस के फ्यूचर्स तकरीबन 1/4% ऊपर थे। एक्चुअल सेशन में 1/4 से आधे % या 2/3 मजबूती थी। आज सुबह के फ्यूचर्स जोश है, पूरा ग्लोब एक्साइटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक्साइटेड है। तो आधे % से 1.25% फ्यूचर्स मजबूत हैं। तब और अब की पहली प्लेट दिखाई कि कहां छोड़ा था और क्या बढ़िया मजबूती डाइजेस्ट करनी है, और वही आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। पर ये हुआ क्या वीकेंड पे, इतने सारे ट्रुथ सोशल के अपडेट, इतनी खबरें, निचोड़ है क्या? वाकई डील होने की तैयारी हो गई है, सील हो रही है, या मामला अटका हुआ है, सिर्फ बयानबाजी और बातें चल रही हैं? समझ लिया जाए भाई साहब। गुड मॉर्निंग, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग आशीष। डील या नो डील वाला खेल तो अभी भी चल रहा है। कुछ रिपोर्ट्स अब ये आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा दबाव में है इजराइल से और उनके कुछ एलाइज से कि वो ईरान की शर्तों को ना माने। और दूसरी तरफ खबरें ये आ रही है कि एक प्रिलिमिनरी डील जो है वो सीज़ फायर के एक्सटेंशन के लिए एक एमओयू बन चुका है कि 60 दिनों के लिए सीज़ फायर जो है वो बढ़ाया जाए। ये वॉशिंगटन पोस्ट और काफ़ी सारे मीडिया आउटलेट्स की तरफ से रिपोर्ट्स आई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कल काफ़ी सारे ट्रूथ लिखे, जिसमें पहले तो उन्होंने ये लिखा कि डील, सबसे आखिरी वाला जो पोस्ट उन्होंने लिखा था लेटेस्ट वाला, उसमें तो ये कहा गया है कि
अब तक ईरान के साथ जो डील है वो पूरी तरह से फाइनलाइज नहीं हुई है, तो जिन लोगों को डील के बारे में पता ना हो उन्हें इस बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कॉन्टोर जो कई लोग छाप दिए थे, ऐसा कुछ चल रहा था। पर कॉन्टूर्स तो अलग अलग, दोनों तरफ के अलग अलग वर्जन है। यूएस के ऑफिशियल्स अपनी बात कर रहे हैं, अभी लेने के कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। वो बातचीत वैसी जैसे चल रही थी वैसे चल रही है। एक तरफ की रिपोर्ट्स यहाँ से आ रही है, दूसरी तरफ की रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही है सूत्रों के हवाले से। तो कोई ऐसा ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। कल पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि नेगोशिएशंस चल तो रहे हैं, लेकिन मैंने अपने जो प्रतिनिधि है उनसे ये कहा है कि डील में रश इन ना करें, और जब तक डील पूरी तरह से साइन नहीं हो जाती और जब तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड जो है वो जारी रहेगा। कल लगभग 12 नेताओं से डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की, जिसमें पहले तो फिर उन्होंने लिखा कि एक अग्रीमेंट लार्जली हैज़ बीन नेगोशिएटेड। ये उन्होंने रविवार की सुबह लिखा था, लार्जली नेगोशिएटेड। फिर उन्होंने कहा कि अब तक कुछ नहीं हुआ है, तो वो अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और पहले फिर बाद में नेतन्याहू से उन्होंने बातचीत की जो भी अच्छी रही, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इस अग्रीमेंट के हिसाब से खोल दिया जाएगा। फिर जाकर के ब्लूमबर्ग की तरफ से ये रिपोर्ट आई है कि अब तक जो है कुछ भी साइन होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मसले अभी भी है जिन पर अभी भी मतभेद है दोनों देशों के लिए। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगर यूएस जो है बार बार जो है बाधाएं खड़ी करता रहेगा तो एक फाइनल अंडरस्टैंडिंग बनाने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जो ये क्लेम कर रहे हैं कि डील एक लार्जली नेगोशिएटेड डील तैयार है, वो फार फ्रॉम रियलिटी है, यानी कि हकीकत से बहुत दूर है। अब कुछ यूएस के ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर्स से बातचीत करते हुए ये कहा कि यूएस जो है अपना ब्लॉकेड नाकाबंदी जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वो हटा देगा, बदले में ईरान जो है अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम डिस्पोज कर देगा। और जब तक ये डील पूरी तरह से तय नहीं हो जाती और जब तक ईरान उस पर कंप्लाई नहीं करता तब तक ईरान का कोई भी एसेट अनफ्रीज नहीं होगा, ये यूएस के ऑफिशियल्स ने रिपोर्टर से कहा। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कल एक टीवी इंटरव्यू में पहले तो ये कहा कि हम दुनिया को आश्वस्त करने के लिए तैयार है कि हम किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं चाहते, हमारा परमाणु प्रोग्राम हमारी अपनी ऊर्जा के लिए और हमारी अपनी तरक्की के लिए है। और जो पूरे रीजन में जो अस्थिरता फैलाने की जो कोशिश कर रहा है वो ईरान नहीं, वो इजराइल है, और वो एक ग्रेटर इजराइल के मकसद से ये सारी जो है अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान के ऑफिशियल्स ने रॉयटर्स से ये कहा कि अगर एक एमओयू अप्रूव होता है तो पहले उसे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ को भेजा जाएगा, और अगर वो अप्रूव करते हैं तो फिर जाकर के सुप्रीम लीडर खामिनेई के पास इसे आखिरी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। तो इस सारे डेवलपमेंट्स की वजह से आज बाजार जो है पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं। यूएस के बाजार तो खैर आज बंद होंगे तो वहाँ से कोई क्यू नहीं निकलेगा, लेकिन फ्यूचर्स जो है जितने भी थोड़ी बहुत थिन ट्रेडिंग हो रही है वो पॉजिटिव है। तेल की कीमतों में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड्स में कोई ऐसा रिएक्शन नहीं है क्योंकि आज बाजार बंद होंगे, और डॉलर इंडेक्स जो है अभी भी 99 के आसपास बना हुआ है। वहाँ की भी अर्निंग सीजन ख़त्म होने की कगार पर है। कुछ बड़े नतीजे इस हफ्ते के सेल्सफोर्स, कॉस्टको और शुक्रवार को पीसी इन्फ्लेशन का डेटा आना है और पहली तिमाही के जीडीपी के सेकंड रिविजन्स आने हैं। तो फिलहाल के लिए कभी हाँ कभी ना की स्थिति जारी है, और उस वजह से लेकिन एक पॉजिटिव रिएक्शन, उम्मीद पर बाजार रिएक्ट कर रहा है। उम्मीद पे रिएक्शंस हैं, इक्विटी में जोश है, कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है, तो बढ़िया है। हाँ, ऐसा कुछ कॉन्क्रीट अब तक सामने नहीं आया है, हवा में बातें चली जा रही हैं। जहाँ तक हेडलाइन का एक सेकेंड पार्ट था, दरअसल यूएस एम्बेसी कल अपना मतलब उनका यूएस का 250th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही थी, जिसमें सर्जियो गौर जो एम्बेसडर हैं उन्होंने फ़ोन पे बात करी ट्रम्प साहब से और उन्हें स्पीकर पे डाल दिया। तो लाइव वो स्पीकर पे डोनाल्ड ट्रम्प साहब थे, उनका कहना था आई लव इंडिया, आई लव द प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज ग्रेट, ही इज माई फ्रेंड, we have never been closer to India and India can count on me 100%. Anything India want they get. ये बोले वो। अरे जब भी इतना शक्कर डाल के घोल घोल के बोलते हैं ना, उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है भाई साहब। लेकिन ठीक है, ये सब ग्लोबल क्यूज हैं, बढ़िया ही है क्यूज। तो इस उम्मीद में कि जल्दी कोई डील सील हो रही होगी, इस उम्मीद में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल रहा होगा। खैर बैकड्रॉप तो अच्छा है। ऐसे में वीरू से समझा जाए मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, शुक्रवार का क्लोज भी बेटर था, है ना? किस लिहाज से? आई मीन लेट्स फॉरगेट अभी गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है ना, सिर्फ इसको भूल जाइए।
शुक्रवार के क्लोज में दोनों ही इंडिसेस ने 10 डेमा के ऊपर एक क्लोज दिया पहली बार बहुत दिनों बाद 20 डेमा को हिट किया था। बैंक निफ्टी में सुबह सुबह अगर आप देखें जो स्विंग आया जिसमें आपने 54,000 के कॉलाइटर्स के ऊपर आपने 10 डेमा के ऊपर क्लोज दिया, उसमें तमाम बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स फ्रंट लाइन बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, तो क्लोज अच्छा था। उस दिन भी फॉरेक्स मार्केट में रुपए में स्थिरता थी, एक कमबैक था, क्रूड 103-104 की ट्रैजेक्टरी में था, रिएक्शन एफआईएस का भी स्ट्रांग था उसमें। देखिए आप कह सकते हैं कि 4,000 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, ठीक है, बट उनका अलाइनमेंट जो था ना आशीष, वो सुस्त होते हुए क्रूड, संभलते हुए रुपए पर एक एक्सपायरी रेटेड स्विंग के लिए, देखिए मैं फिर कह रहा हूं अभी गिफ्ट निफ्टी को भूल जाइए, एक एक्सपायरी रेटेड स्विंग के लिए प्रिपेयर्ड था। क्यों, दिखाता हूं आपको। 4400 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग थी, डीआईएस का 6,000 करोड़ रुपए का बैंक था, लेकिन बाजार हायर लेवल्स पर सस्टेन इसलिए हो गया क्योंकि नेट कैश था 200 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए का। इंडेक्स एफआईएस ने बाय किया 990 करोड़ रुपए का, जिसमें करीब 112 करोड़ रुपए का निफ्टी था, निफ्टी बैंक 825 करोड़ रुपए का। यानी एक चीज बिल्कुल सटीक थी आशीष के क्रूड के रिट्रेसमेंट के बाद बाजार ज्यादा दाव खेल रहा था निफ्टी बैंक पे, ज्यादा दाव, क्योंकि वहां पे फार्मा और वहां पे आईटी कोलैप्स हो रहे थे, तो ज्यादा कंस्ट्रक्टिव अगर आप देखें स्टैट्स थे निफ्टी बैंक के। और उन्होंने इंडेक्स के शॉर्ट कवर किए 2,24,000 नेट शॉर्ट। यानी जब आज आपके पास एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, आपको इस ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलने का मौका है, तो आपके पास करीब एफआईएस के 2.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं और उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में तबीयत से बाइंग करी 4473 करोड़ रुपए की। अब लेके आइए आप कॉल्स की प्लेसमेंट। जैसे कि मैंने कहा कि एक एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग के लिए निफ्टी प्रिपेयर्ड था। 23,800 पे, 23,700 पे, 23,600 पे, इवन दो निफ्टी का क्लोज आया था 700 के आसपास, 800 पे अगर आप देखें तो एक अच्छी पोर्ट राइटिंग विजिबल थी, 700 पे, 23,600 पे। आउटस्टैंडिंग वाइज कॉल के कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग थे। एक और चीज आपने देखी होगी एफआईएस के स्टैट्स में, जो कि मैं शायद जिक्र करना भूल गया, माफी चाहूंगा उसके लिए। कॉल शॉर्ट कवर थी, लॉन्ग कॉल 90,000 और पुट शॉर्ट 27,000। अब उसको जोड़ के देखिए, इससे 24,800 और 25,000 की कॉल में शॉर्ट कवर, और अच्छा माफ कीजिएगा 24,000 की स्ट्राइक में, और नीचे अगर आप देखें पुट्स में स्ट्रांग राइटिंग। अब लेके आइए पिरामिड्स को, पिरामिड्स स्क्रीन पे रखिएगा। 24,000 की कॉल का शॉर्ट कवर, 23,900 की कॉल का शॉर्ट कवर, 23,800 पे पुट राइटिंग, और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाइज 24,000 पे प्लेस्ड है। लेवल्स लेके आइए। देखिए आशीष, सब्सटेंशियल गैप अप है। ये लाजमी है कि अगर आप एक ट्रेडर हैं, डी ट्रेडर हैं, आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो का ख्याल रखना पड़ेगा। मैं जहां पे खड़ा हूं प्रीवियस क्लोज के मुताबिक 23,719 पे जो मैक्सिमम विजन नजर आ रहा है वो लास्ट लेवल है 24,013, एंड दैट्स कॉल्ड कॉल राइटर्स जोन और 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। RS1 की ट्रैजेक्टरी लेके आइए प्लीज स्क्रीन पर। ट्रेड लेवल टू लेवल, प्लीज रिस्क रिवॉर्ड रेशो ख्याल रखिएगा, बट जो यहां से आखिरी लेवल मेरे को नजर आ रहा है वो है 24,013। 24,013 इज 50 डेमा और लास्ट कॉल राइटर जोन। इसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग आपको कहीं भी ले जा सकती है, उसको लेवल में कन्वर्ट करके मेंशन करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल आई विल से 24080 इज पॉसिबल, बट ट्रेड लेवल टू लेवल। अभी मैं गेस नहीं कर सकता कि हम कहां ओपन देंगे, तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए हैं लेवल्स। 809 एंड 852 इज फ्राइडे स्विंग हाई एंड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो आप लेवल टू लेवल यहां जाएंगे 24013, यहां लास्ट लेवल मेंशन कर रहा हूं, बट अबव दैट शॉर्ट कवरिंग आपको कहीं भी ले जा सकती है। और प्लीज बेस लेके आइएगा स्क्रीन पे। अगर इस ओपन के बाद, क्योंकि ये ऐसा हुआ है लास्ट वीक में, क्रूड अगर ड्यूरिंग द डे फिर चलता है किसी खबर पे, कोलैप्स अब उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल है, या तो हम अपना प्रीवियस क्लोज जो कि 10 डेमा है वो छोड़ दें, या फिर बेसमेंट को तोड़ दें। कोलैप्स इन दैट केस पॉसिबल ओनली। निफ्टी बैंक जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मौजूदा व्यवस्था में जब आप 10 डेमा के ऊपर क्लोज हुए हैं और क्रूड का इतना शार्प रिट्रेसमेंट है, बेटर इंडेक्स टू चेज इज निफ्टी बैंक। सब्सटेंशियल शॉर्ट है तमाम स्टॉक फ्यूचर्स में, चाहे वो HDFC बैंक हो, ICICI बैंक है, एंड मोर स्पेशली PSU बैंक पोस्ट नंबर्स जो SBI के हुआ था। सडनली 54,000 पुट राइटर्स का जोन बन गया है, और ये आपका क्लोज आया 10 डेमा के ऊपर। लेवल्स लिखे आइए स्क्रीन पर। यहां पर जो मैंने बात कही निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में 24,013 दैट 50 डेमा, यहां पर निफ्टी बैंक के केस में वो आता है करीब करीब समझिएगा आप 54,353, दैट्स कॉल्ड 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज।
उसके बाइसेक्ट होने के बाद निफ्टी बैंक इज प्रिपेयर्ड फॉर 689, 798 और इवन 55,000. सो कीप योर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर. ड्यूरिंग द डे वो आपको खुद तय करना पड़ेगा, बट ये है पहला मेक और ब्रेक लेवल. इसके ऊपर 55,000 की ट्रेजेक्टरी खुल जाएगी और बेस वन स्क्रीन पर रखिएगा कोलैप्स रिवर्सल ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ बेस वन, जहां पे पुट राइटर्स का जोन है और 10 डे वहां है. आशीष क्विकली आज के स्टॉक आइडियाज के लिए चला जाए लखनऊ. manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब मदद करेंगे. कहाँ हैं भाई साहब? गुड मॉर्निंग. आज के प्रेफर्ड आइडियाज कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी. तो देखिए, खरीदारी करनी है MFSL पे, मैक्स फाइनेंशियल पे, जहां पर स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया. उसके बाद कल जो लास्ट सेशन था उसमें रिकवरी में अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रिगेन करिए, बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं. तो MFSL में 1659 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1720 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं. जो दूसरा स्टॉक है वो पिडलाइट का है. देखिए, पिडलाइट भी लगातार कंसोलिडेट हो रहा है 200 मूविंग एवरेज के आसपास. फ्राइडे के सेशन के पैटर्न को देख के लग रहा है कि अब तैयार है स्टॉक एक नेक्स्ट अप मूव के लिए. तो पिडलाइट में खरीदारी करेंगे, 1464 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है. परफेक्ट है. पिडलाइट के लिए तो क्रूड भी एक पॉजिटिव है. मैक्स फाइनेंशियल्स और पिडलाइट इंडस्ट्रीज दोनों में खरीदारी करने का कॉल. मानस जी, सुबह पे जुड़ने के लिए धन्यवाद. 8 बजे आपसे वापस मुलाकात होगी. स्टॉक्स न्यूज 2 पार्ट्स में तोड़ दिया. एक डेवलपमेंट आया था सैटरडे को कि अनुपम रसायन ब्लिस जीवीएस फार्मा को खरीदने जा रहा है. सैटरडे को आया 23 मई को, और सीएनबीसी आवाज में फरवरी में ये बात आपके सामने रख दी गई थी कि ये डील की सुबुगाहट है. नुपुर लेकर आई थी वो खबर, और नुपुर जुड़ चुके हैं सुबह सुबह. नुपुर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, एकदम सटीक पड़ा. वो फरवरी में जो आपने क्या कहते हैं उसे पहले ही घंटी बजा के बता दिया था कि ऐसा होने वाला है. क्या डिटेल्स हैं, क्या कॉन्टोर्स हैं, हो क्या रहा है दोनों के बीच में? बिल्कुल. गुड मॉर्निंग. 13 फरवरी के दिन सीएनबीसी आवाज़ ने आपको सबसे पहले बताया था कि ब्लिस जीएसवी फार्मा जो है वो बिकने वाली है. मेजॉरिटी स्टेक सेल यहाँ पर होगा और इसकी रेस में सबसे आगे अनुपम रसायन, और बिल्कुल ऐसा ही होते हुए दिखाए. अनुपम रसायन जो है वो ब्लिस जीएसवी फार्मा को खरीदने जा रही है. 74.2% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदती हुई दिखेगी. इनिशियली 43.3% की हिस्सेदारी खरीदी, इवेंचुअली उसके बाद 4% और बढ़ाएगी और फिर जो है वो ओपन ऑफर आते हुए दिखेगा. 299 के भाव पर इस डील को किया जाएगा. और ब्लिस का स्टॉक ऑलरेडी 300 के पास ही कारोबार कर रहा है. ऑल टाइम हाई पर ही ये स्टॉक फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहा है. अब डील से ना सबसे ज़्यादा फायदा अनुपम को इसलिए होगा क्योंकि ये मार्जिन्स यहाँ से सुधरते हुए दिखेंगे. कंपनी का कारोबार B2B में तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा. B2C में फार्मा का जो प्रेजेंस है ब्लिस का ग्लोबली, वहाँ पर भी अनुपम की एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन होते हुए नजर आएगा. तो पॉजिटिव खबर है अनुपम रसायन के लिए. सबसे पहले आपको सीएनबीसी आवाज़ पे बताया था 299 के भाव पे ये डील होगी. ओपन ऑफर आएगा 26% का. हालांकि अनुपम के नंबर्स भी आए हैं सैटरडे के दिन. नंबर्स थोड़े से वीक है, लेकिन इस डील के चलते आज दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे. बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टॉक्स रखिएगा रडार पे. कंचन, बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज. ओके, गुड मॉर्निंग. शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ. नंबर्स यहाँ पे हमें इनलाइन देखने को मिले हैं. अगर नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो करीबन 12% का जंप यहाँ पे है. रेवेन्यू हमें इनलाइन 16% की तेजी के साथ. एबिटा और मार्जिन्स भी. इनफैक्ट अगर आप रॉयल एनफील्ड की एनुअल सेल्स देखेंगे तो अच्छी खासी इसने रिकॉर्ड एनुअल सेल को अचीव किया है और 84% मार्केट शेयर है इसका मिड साइज के सेगमेंट में. इसके अलावा हिंडाल्को के अगर नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स हमें यहाँ पे इनलाइन देखने को मिले हैं. प्रॉफिट में भी अच्छा खासा उछाल है. टॉप लाइन यहाँ पे 36% आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी. एबिटा और मार्जिन्स भी यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिया. इनफैक्ट जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है आगे को लेके वो भी काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है. एनटीपीसी के नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं. रेवेन्यू में यहाँ पे करीबन 13.5% की गिरावट है. एबिटा यहाँ पे गिरता हुआ दिखाई दिया है. वहीं अगर हम बात करें डिवीज लैब के नंबर्स की तो नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिले हैं. यहाँ पे जो बाकी के इनके सेगमेंटल परफॉर्मेंस है वो भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दी है. मार्जिन यहाँ पे फ्लैट है. कोलगेट के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे जो स्ट्रीट ने अनुमान लगाया था वहां से ठीक आते हुए दिखाई दिए है. टॉप लाइन 9% बढ़ी है और रूरल और साथ में जो प्रीमियमाइजेशन है उसका अच्छा खासा जो मुनाफा है आता हुआ दिखाई दिया है. इसके अलावा जितनी भी ओएमसीज है आपके फोकस में रहने चाहिए बिकॉज पिछले 10 दिन में अगर हम देखें तो चौथी बार रेट हाइक यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है. करीबन 7.5% जो रुपए है वो बढ़ा दिए गए हैं. पेट्रोल के दाम में 2.61 पर लीटर की बढ़ोतरी हुई है. वहीं डीजल के दाम में भी 2.71 रुपीज पर लीटर आपको पैसे बढ़ते हुए दिखाई पड़े. ओह यस, चौथी इंक्रीज हो गई 10 दिन के अंदर. खैर, अच्छा वो एक बताना भूल गया, आरबीआई की बोर्ड मीट का आउटकम आ गया था फ्राइडे शाम को.
और जैसा सुबह अपनी चर्चा हुई थी कि रिकॉर्ड डिविडेंड डोल आउट होने की तैयारी हो रही है, 2.7 से 3 लाख करोड़ रुपए के बीच लार्जली एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल उसके बीच में 2.87 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड सरप्लस सरकार को ट्रांसफर किया गया है। पिछले साल जब रिकॉर्ड हाईज थे तो वो 2.68 के थे, तो वहां से 7% बढ़ा के डिविडेंड डोल आउट हुआ है। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार अहमदाबाद चलेंगे। कुंवर जी ग्रुप के रवि देवरा साहब बताएंगे आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट लेकर आया हूं स्क्रीन पे। बॉन्ड, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, क्रूड भी कूल ऑफ हुआ है, वो सब स्क्रीन पर आपके। खैर, कमाई कैसे होगी रवि जी बताएंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड कमोडिटी बेट्स कौन से? गुड मॉर्निंग। आज मंथ का व्यू क्लियरली मेंशन है। आई थिंक के जिस हिसाब से वीकेंड का डेवलपमेंट है, एनर्जी पे डाउन साइड एंड बुलियन एंड मेटल्स में अपसाइड बनी रहेगी एंड डॉलर इंडेक्स नीचे, बॉन्ड मार्केट यूएस का बंद है, तो इस हिसाब से कल भी लग रहा है कि फॉलो अप यहाँ पे बाइंग मेटल्स में आता दिखेगा। तो कॉपर में मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन है 1340 पे बाय करे, 1332 का स्टॉप लॉस होगा, 1360 1362 तक के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। और नेचुरल गैस में बिकवाली की सलाह रहेगी 294 पे बेचे, 285 का इंट्राडे टारगेट, 298 का स्टॉप लॉस लगाए। डॉक्टर देवरा के दो बढ़िया से ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए, एक बाय और एक सेल। कॉपर में खरीदारी और नेचुरल गैस में एक सेल रेको है, लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिएगा। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का दिन है, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज पेनल्टीमेट सेशन है। कल एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी हुई है, तो उस लिहाज से आज यूएस के मार्केट्स, यूके के मार्केट, साउथ कोरिया और हांगकांग सब छुट्टी बना रहे हैं, अलग अलग रीजंस हैं। और खैर मिडिल ईस्ट तो पूरा का पूरा इस हफ्ते छुट्टी पे होगा क्योंकि ईद सामने खड़ी है। निफ्टी का कोई नंबर नहीं है, 3 निफ्टी कंपनीज के रिजल्ट्स पर रिएक्ट करने का दिन है, हिंडाल्को, आइशर मोटर्स और वो एनटीपीसी। निफ्टी का आज कोई रिजल्ट नहीं है, 5 वायदा के नंबर्स आने हैं, हिटाची एनर्जी, सुजलॉन एनर्जी, आरवीएनएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन और एनबीसीसी। कैश की लिस्ट लंबी है, लास्ट लेग है क्योंकि सीजन का। आज वैसे एसबीआई की यूनियन स्ट्राइक पे जाने वाली थी, वो स्ट्राइक कॉल ऑफ कर दी गई है, कल शाम तक अपडेट आ गया था। वो पद्मा अवार्ड्स में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में अवार्ड्स डोल आउट करेंगी। 131 पद्मा अवार्ड्स हैं, अब वो पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब राजस्थान दौरे पे हैं, क्रॉस बॉर्डर ड्रोन्स के थ्रू बहुत स्मगलिंग हो रही है, असेस करने और तैयारी कराने में मदद करने के लिए। आज गंगा दशहरा है, आज ही के दिन माना जाता है कि गंगा मैया स्वर्ग से धरती पर आई थी। आज से मैं अपफ्रंट बता रहा था, आज से 9 तपे की शुरुआत हो गई है, 25 मई से 2 जून तक साल के सबसे 9 गर्म दिनों की तैयारी कर लीजिए। खैर मैं ब्रेक लूं उससे पहले एक और चीज, पीएम मोदी ने 2047 तक देश को विकसित भारत और $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह महज एक सपना नहीं बल्कि नए भारत की हुंकार है। ग्लोबल लीडरशिप के इस महालक्ष्य का ब्लूप्रिंट सिर्फ इरादों से नहीं बल्कि एक ठोस रोड मैप से साकार होगा। इसी रोड मैप को दिशा देने के लिए सीएनबीसी आवाज लेकर आ रहा है देश की सबसे बड़ी आर्थिक महापंचायत, भारत इकोनॉमिक संवाद, विकसित भारत का रोड मैप। इस भव्य मंच पर जुटेंगे देश के नामचीन अर्थशास्त्री और दिग्गज इंडस्ट्री लीडर्स, जो मिलकर लिखेंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का अगला सुनहरा अध्याय। एक मंच, एक विजन। देखिए भारत इकोनॉमिक संवाद कल सुबह 10 बजे से सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। अगर आप इस भव्य समारोह का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपनी सीट पक्की कीजिए। खैर गिफ्ट निफ्टी के बढ़िया संकेतों के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्यूज अच्छे हैं, 1% की गैपअप की तैयारी हो रही है, मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। ब्रेक के उस पार देखिए आज का टॉप 20। नमस्कार।